भारत में दिन प्रतिदिन अत्याधुनिक तकनीक का विकास हो रहा है। विशेष तौर पर देश में मोबाइल क्रांति का अपना एक अलग ही पहचान है। लेकिन वहीं एक ऐसा समय भी था जब किसी से कॉल पर बात करने के लिए सेकंड के हिसाब से पैसे देना पड़ते थे। ऐसे में कई तरह के दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन आप में से कई लोग एसटीडी सेवा के बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिर अब कैसे हमारे भारत देश में इस शानदार सेवा की शुरुआत हुई थी, और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर इतनी जल्दी उसका अस्तित्व कमजोर कैसे पड़ गया। भारत में टेलीफोन का विकास बेहद दिलचस्प कहानी है। एक समय ऐसा था कि लोगों के पास टेलीफोन होना दुर्लभ हुआ करता था, लेकिन आज के समय में लगभग हर दूसरे इंसान के पास मोबाइल फोन है और उसमें अनलिमिटेड रिचार्ज होता है, जिसमें कॉलिंग और इंटरनेट सुविधा मिलती है। और इसकी मदद से चंद सेकंडों में हम इंसान को वीडियो कॉल के द्वारा देख भी सकते हैं। और साथ ही इन रिचार्ज प्लान्स में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन अलग से मिलता है। इन सभी बातों में कहीं किंतु परंतु नहीं है। देश में मोबाइल की इस क्रांति के कारण एसटीडी महज एक इतिहास बनकर ही रह गया। एक समय था कि लोग केवल कुछ मिनट के लिए फोन पर बात करने के लिए एसटीडी की लंबी कतारों में खड़े हुआ करते थे, लेकिन आज समय पूरी तरह से बदल गया है। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग को एसटीडी कहा जाता है। एसटीडी का अर्थ होता है कि टेलीफोन यूजर को बिना ऑपरेटर की सहायता के ट्रंक कॉल करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। एसटीडी से पहले यूजर ऑपरेटर की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर पाता था। एक समय था जब एसटीडी सर्विस के द्वारा शहर से लेकर गांव तक कॉल करने के लिए एसटीडी कोड दिया जाता था। उपलब्ध कराए गए कोड के साथ यूजर का नंबर डायल किया जाता था। इन कोड को जानने समझने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी के साथ एसटीडी कोड की एक किताब भी दिया जाता था। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 25 नवंबर 1960 को हुई थी। देश में एसटीडी सर्विस की शुरुआत के तहत पहली कॉल कानपुर से लखनऊ के बीच की गई थी। देश में ये पहली बार था कि फोन पर बात करने के लिए ट्रंक कॉल की जरूरत नहीं थी। भारत एक विकासशील देश है जहां एक बड़ी आबादी के पास निजी मोबाइल या टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। ऐसे में ये एसटीडी बूथ बिना निजी टेलीफोन के कुछ शुल्क के साथ फोन करने का एक बेहतरीन ऑप्शन था। गौरतलब है कि देश में टेलीफोन का विकास उस समय काफी कम था, इसलिए कॉल करना काफी महंगा हुआ करता था। बल्कि इन एसटीडी कॉल्स के लिए सेकंडों के हिसाब से पैसे देना पड़ा करते थे। लेकिन जैसे जैसे देश में टेलीफोन क्रांति हुई, वैसे वैसे कॉल का रेट कम होता चला गया। देश में पहले एसटीडी कॉल्स के लिए केवल एसटीडी बूथ्स पर ही जाना पड़ता था और बड़ी संख्या में लोग जाते भी थे। लेकिन धीरे धीरे देश में एसटीडी का विकास हुआ और इन बूथों को किराना व स्टोर के तौर पर विकसित होता हुआ देखा गया। आपको बता दें, वर्ष 2008 में देश में करीब 50 लाख एसटीडी बूथ थे, जो 2009 में घटकर 45 लाख रह गए। और फिर वर्ष 2010 के बाद से देश में एसटीडी का प्रचलन अधिक कम होता चला गया। और बता दें, तकरीबन 6 साल बाद ये संख्या घटकर महज 6 लाख के आसपास ही रह गई। वर्ष 2018 से पहले रेलवे स्टेशन पर एसटीडी बूथ होना अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2018 के बाद भारतीय रेलवे स्टेशन पर भी इन बूथ की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।